अड्डे पर ईरान का मिसाइली हमला। ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। ईरान के हमले में 4 यूएस सैनिक घायल, 1 लापता। यूएस सेंट्रल कमांड ने की 2 सैनिकों के मौत की पुष्टि। ईरान का कुवैत पर मिसाइल अटैक। ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से किया गया हमला। और जॉर्डन हमले के खिलाफ अमेरिका का पलटवार। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। ईरान के कई शहरों पर दागी मिसाइलें। ईरानी सेना को अमेरिका बना रहा निशाना। और ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई की चेतावनी। अमेरिका को 2 से 3 दिन में जंग रोकने की चेतावनी दी गई। ईरान ने धमकी दी है कि हमले नहीं रुके तो बड़ा सैन्य अभियान होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि ईरानी इलाकों पर यदि नजर डाली तो छोड़ देंगे संयम। مذاکره جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. अमेरिका पर ईरान का तीखा हमला। मुस्तफा का यूएस पर वादा खिलाफी का आरोप। मुस्तफा ने कहा कि ट्रंप के दस्तखत का कोई भरोसा नहीं। विस्तारवाद, बर्बरता, यूएस की सोच नीति के अभिन्न अंग। मुस्तफा ने कहा कि यूएस को सबक सिखाने के लिए ईरान तैयार। मुस्तफा ने कहा कि ईरान का सबक अमेरिका भूलेगा नहीं। मुस्तफा खामेनेई के बयान पर बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वो कहां है और किस हाल में है। ईरान के अंदर उनका खुद का सुप्रीम लीडर ही एक रहस्य बना हुआ है। इस रिपोर्ट में ईरान से जुड़े इस रहस्यमयी सवालों की परतों को हटाकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दुनिया को कहां गायब हैं ईरान के पावर सेंटर? दुनिया को क्यों नहीं दिख रहे मुस्तफा खामेनेई? क्या पर्दे के पीछे चल रही है ईरान की सरकार? आखिर ईरान को कौन चला रहा है? दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में ईरान को सबसे ऊपर गिना जाता है। यहां चुनाव सरकार चुनते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर धार्मिक प्रतिष्ठान, आईआरजीसी और सुप्रीम लीडर के दफ्तर के बीच घूमती है। पिछले 2 दशकों में एक ऐसा नाम लगातार उभरता रहा जो कभी चुनाव नहीं लड़ता, कोई सरकारी पद नहीं संभालता, मीडिया से लगभग पूरी तरह दूर रहता है, लेकिन जिसे ईरान की सत्ता का सबसे ताकतवर शख्स का रुतबा हासिल है, मुस्तफा खामेनेई। ये अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कई पश्चिमी खुफिया विश्लेषक मानते हैं कि उन्होंने वर्षों तक आईआरजीसी, बसीज मलेशिया और सुप्रीम लीडर के कार्यालय के बीच तालमेल में प्रभावशाली भूमिका निभाई। हालांकि ईरान ने कभी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब जब अयातुल्ला अली खामेनेई नहीं रहे तो सबसे बड़ा सवाल
उत्तराधिकारी का नहीं बल्कि सत्ता के असली केंद्र का बन गया है, क्योंकि इसी दौरान मुस्तफा अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं। न कोई भाषण, न कोई तस्वीर, न कोई आधिकारिक बयान। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी राजनीतिक गुमशुदगी की कहानी। But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. मुस्तफा खामेनी की गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने कहा कि वे इजरायली हमले में घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में उनके चेहरे के झुलसने की बातें लिखी गई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी मौत तक के दावे वायरल हुए। लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो तस्वीर अलग निकली। न ईरान सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की, न किसी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने साफ कहा कि उनका गायब होना जरूर एक फैक्ट है, लेकिन मौत या गंभीर चोट के दावों का सच अब भी उलझा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के 3rd राउंड अटैक के बाद एक मैसेज को मुस्तफा खामेनी के नाम से वायरल कराया गया। मुस्तफा खामेनी के नाम से जारी हुए संदेश में साफ कहा गया था, ईरान बदला लेना चाहता है, हमारे नेता को धोखे से मारा गया, शहीदों के खून का हिसाब लेकर रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, बदला लिया जाएगा। लेकिन जो लीडर अपने देश की आवाम के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसके गायब होने की कहानी क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य उस वक्त गहरा गया जब अयातुल्ला अली खामेनी के जनाजे की तस्वीरें दुनिया के सामने प्रसारित हुई। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी दिखाई दिए, राष्ट्रपति दिखाई दिए, वरिष्ठ धर्मगुरु दिखाई दिए, लेकिन मुस्तफा खामेनी कहीं नहीं दिखे। ईरान की राजनीति में प्रतीकों की अहमियत बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये गैर मौजूदगी सिर्फ एक कुर्सी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सवाल थी जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। पश्चिमी सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इजराइल की संभावित कार्रवाई के डर से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के लिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने उनकी गैर मौजूदगी की कोई साफ वजह सार्वजनिक नहीं की है। यही चुप्पी आज सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। लेकिन अयातुल्ला अली खामेनी के जनाजे के ही दौरान एक तस्वीर को लेकर मीडिया में हलचल मच गई, और वो ये तस्वीर थी जिसमें अली खामेनी के जनाजे के वक्त एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है। इस तस्वीर को लेकर शुरुआत में कयास लगाए गए कि यही मुस्तफा खामेनी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अयातुल्ला अली खामेनी के बड़े पोते जवाद खामेनी थे। तो फिर आखिर वो कौन सी जगह है जहां मुस्तफा खामेनी छिपे हैं? अगर मुस्तफा सामने नहीं है तो क्या? और उज्जैन से बड़ी खबर, डबल मर्डर केस में